में जॉब्स आ गई हैं जी। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई आपको पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगी, आपने मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते जाना है। इसमें आपको हाइट की कुछ ज़रूरत है, इसमें आपको कुछ अपने वज़न को बढ़ाना चाहिए, कुछ कम करना होगा जिनका ज़्यादा है। इसमें आपको उम्र की हद तकरीबन 50 साल भी अगर है, या अगर आपकी ज़्यादा 50 और वैसे तकरीबन 18 से 35 तक हो तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना होगा। इसमें ये बहुत टाइम बाद रेंजर्स की जॉब आई है। प्राइमरी पास, मिडिल पास और एजुकेशन आपकी जो पूरी है HEC की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपने करना है, आपने मेरी वीडियो को पूरी देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगी। चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जब मेरे बहन भाई कहते हैं कि उनकी तालीम बहुत कम है तो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, जॉब है बहुत ज़्यादा है। आप मेरी वीडियोस देखा करें, मैंने पहले भी डाली हैं। अभी भी आपको मैं कम तालीम जिन्होंने मिडिल किया हुआ है, यानी कि अगर आपने सिर्फ 8 जमातें पढ़ी हैं तो भी आप कर सकते हैं, 10 पढ़ी हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 5% कोटा जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, यानी कि जो मेरिट पर आते हैं उनके लिए भी है। इसमें जो है ज़्यादातर जो है मतलब ज़्यादा इन्होंने की हुई है, आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, ये उनके लिए भी है। सब इंस्पेक्टर, रिलीजियस टीचर्स, हवलदार की जनरल ड्यूटी है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आती है जी लास्ट डेट 3 से 18 मई इसकी लास्ट डेट है। इसमें टोटल असामियाँ 1406 हैं और ये वेबसाइट है, आपको मैंने सब कुछ बताना है। मैं हूं आपकी होस्ट HA और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जॉब्स की। आज भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं, तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर सर्च कर लेना पाकिस्तान रेंजर्स ऑनलाइन जॉब। इसको सर्च करने के बाद जो पहला पेज आएगा ये नीचे ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, इस पर आपने जाना है। आपके पास इस तरह का कोई पेज खुल जाएगा। नीचे आप जाएंगे, आपके पास मुख्तलिफ ये आएंगे एडवर्टाइजमेंट का पेज। अगर आप खोलना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस है, अभी अगर आप अप्लाई नाउ करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमने खोलनी है एडवर्टाइजमेंट। देखेंगे क्या क्या है इसमें। ऊपर आप देखें तो रैंक ट्रेड है, जिन्होंने ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ली हुई है उनके लिए यहाँ पर है जी। सब इंस्पेक्टर की जनरल ड्यूटी है, 8 पोस्ट हैं। रिलीजियस टीचर के लिए 4 हैं, हवलदार के लिए 19 हैं, और जो नाइक जनरल ड्यूटी होती है उसके लिए 27 है, और जो सिपाही होता है उसके लिए 1000। नीचे अगर आप देखें तो आपके पास सिपाही कुक, यानी कि अगर आपको अंडा फ्राई करने आता है, आपको चाय वगैरह बनानी आती है, कुछ अंडा फ्राई करने आता है तो भी आप कर सकते हैं। कुछ पानी उबालना आता है, कुछ पराठे बनाना आता है, कुछ भी आता है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आता है जी सिपाही मेस वेटर, यानी कि जो गंद को साफ़ करने वाले जो होते हैं, यानी कि जो खाना वगैरह बन उसके बाद जो गंद बनता है उसको साफ़ करने के लिए जो 4 पोस्ट आई हुई हैं। और सिपाही मिस्टैली इसके लिए भी 7 हैं। आगे आप देखें कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये मिक्स है सारी, ठीक है। और बार्बर और सैनिटरी वर्कर्स इसके लिए 112 है। टोटल आप देखें तो 1406 है इसमें, ठीक है। आगे आप देखिए प्रोविंशियल के हिसाब से दूसरे वाले पे आ रहा है। ओपन मेरिट में 7.5% है, पंजाब पे 50%, सिंध क्योंकि रूरल एरिया है इसलिए इस पर 11% है, सिंध अर्बन है, सिंध अर्बन पे 7.6, खैबर पख्तूनख्वा पे 11, बलूचिस्तान पे 6, फाटा में 3 और AJ&K पे 2% और गिलगित बल्तिस्तान पे 1% हो गया। अब नीचे आप देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि प्रोसीजर टू अप्लाई। अब इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने 3 मई से 18 मई के दरमियान आपने ये काम करना है। और आपने अच्छा जी हाँ ठीक है, इस टाइम तक आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। अब आगे आप देखें तो आपके पास लोकेशन वगैरह लिखी हुई है, ये आप देख लें। डाटा शेड्यूल भी लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ है, मंडी बहाउद्दीन वगैरह है, गुजरावाला में, इतना सब कुछ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें वैसे, ठीक है। अगर आप देखिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए क्या क्या, आपने इसमें फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसका भी टाइम होगा। फिर उसके बाद आपने अपनी 2 फोटोकॉपी साइज़ की जो है आपकी जो फ़ोटोकॉपीज़ ले लेनी है। आपके पास कोई डिग्री है उसकी, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसकी, या अगर आपने 8 क्लास पास की हुई है, जिन्होंने मिडिल किया हुआ है, सिर्फ 8 जमातें पढ़ी हुई हैं, उन्होंने सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना है। और जो नादरा में जो, और इसको आपने कहाँ लेकर जाना है, नादरा में, और अपनी 2 फोटोकॉपीज़ करवा लेनी है, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी कार्ड भी ले लेना है साथ। इसमें आप देखिए आपकी बस ओरिजिनल डोमिसाइल होना चाहिए, उसकी भी 2 फोटोकॉपीज़ करवा लें। और आपके पास 4 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए।
और अटेस्टेड हों वो भी, ठीक है। 17 ग्रेड के ऑफिसर से आप सब कुछ अटेस्ट करवा लें। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि जिनकी एजुकेशन कम है उनके लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए आप अगर आपने FA या FSC की हुई है, रिलीजियस टीचर के लिए अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या अगर आपने कुछ भी इस तरह का कुछ किया हुआ है। आगे आप देखें हवलदार के लिए मैट्रिक की हुई है, और ड्यूटी सिपाही कुक मैस वेटर के लिए अगर आपने 8 जमातें पास की हुई हैं, और इलेक्ट्रिक प्लम्बर के लिए अगर आपने 5 जमातें पास की हुई हैं तो भी ठीक है। नीचे इसके लिए भी अगर आप देखें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए होते हैं। आपकी हाइट मिनिमम 5 से 6 फुट होनी चाहिए और 6 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अगर इनमें से ये इसकी मिनिमम लिखी हुई है, लेकिन अगर इससे भी कोई अच्छी हाइट का अगर वहाँ ये इन्होंने मिनिमम लिखी हुई है, लेकिन अगर इससे भी अच्छी हाइट का वहाँ कोई आ गया तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इसलिए जितनी अगर आपकी ज़्यादा हाइट है वही बंदा सेलेक्ट हो। आपने यहाँ पर देखिए चेस्ट साइज लिखा हुआ है 33 इंचेस विद 1.5 इंच एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर मिनिमम वेट इनको 50 किलोग्राम चाहिए। अगर आप एज देखें नीचे 18 ईयर्स इनको एज मिनिमम चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है 30 ईयर। 31 मई लास्ट डेट है नीचे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट होगा, यानी कि इसमें आपको अपने साथ जॉगर्स लेकर आने हैं, वो आपको भगवा सकते हैं। PT टेस्ट होगा कुछ, तो आपको इसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार होकर जाना है। कैंडिडेट जब रिटन टेस्ट होगा तो उसमें आपको अपने साथ कुछ राइटिंग मटेरियल लेकर जाना है, जैसे कि पेंसिल, रेज़र, पेन्स होते हैं, कुछ मार्कर वगैरह। उसके बाद आता है जी साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे, फाइनल सिलेक्शन होगी। उसके बाद फिर आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए दिया जाएगा। आपके एक्सरे हो गए, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा, आपको जो है वो आपको ECG में लेकर जाया जाएगा, सब कुछ आपके HIV वगैरह सब टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको कॉल लेटर के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपको जो ट्रेनिंग है उसमें अगर आप उन्होंने बुलाना होगा तो आपको कॉल लेटर दे देंगे, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक पे स्केल्स लिखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर की कौन सा स्केल है 13, इनके सारे स्केल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लेने हैं। नीचे नीचे आप देखो तो यहाँ पर नीचे 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 अच्छा जी, मैं आपको अब बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। जहाँ पर हम पहले गए थे हमने वहीं पर चले जाना है। जहाँ पर हम पहले गए थे, जहाँ से हमने ये खोला था, मतलब कि आपने जहाँ पर हम यहाँ गए थे, ये ऊपर से जहाँ हम गए थे नीचे नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये बहुत सारे पेजेस हैं नीचे, ये बहुत सारे पेजेस हैं। मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट का पेज है, इंस्ट्रक्शन अप्लाई नाउ का। हमने एडवर्टाइजमेंट का पेज खोला था और वो पूरी एडवर्टाइजमेंट यहाँ खुल गई थी। अब मैं आपको अप्लाई नाउ पे, ये नीचे अप्लाई नाउ है, इस पर मैं आपको करके बताऊँगी। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया है और ये देखें इस तरह का फॉर्म आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये एप्लीकेशंस आपने अपनी देनी है। जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है वो अपना CNIC लिख लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी एज लिखनी है, आपने जिस सेंटर में जाना है वो लिखना है। कैंडिडेट आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, अपना प्रोविंस, अपना जो डोमिसाइल है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो सा ज़िला है वो लिखना है, अपना जेंडर लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है, अपना रिलीजन और अपना मार्शल स्टेटस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, और याद रहे कि ये दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए। मोबाइल नंबर लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर 2 2 नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, डिग्री नेम, टोटल मार्क्स लिख लेने हैं, परसेंटेज लिख लेनी है, जितने मार्क्स लिए हैं वो। टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लिख दें, कोई आपने ट्रेड में किया हुआ है वो लिख दें, कोई स्पेशल स्किल है वो लिख दें। और अगर आपके जो है फादर हैं कोई रेंजर्स की सिंध में स्पेशल सर्विस ऑफर कर रहे हैं, येस या नो, इस पे आपने बता देना है। और अगर आप पहले से ही रेंजर्स सिंध में हैं या नहीं, इस पे भी आपने कर देना। फिर यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना, सिंपल। इसमें जॉब मिलने की काफ़ी चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल कोई काम है, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप करके सब बता दी, कहाँ से ओपन करना है, कहाँ से नहीं करना है, कहाँ से क्या करना है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है और लाइक कर देना है। मैं आपको मिलूँगी किसी अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।